हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का लेसन द रिफ्यूजी की समरी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दिस इज ए टचिंग स्टोरी रिलेटेड टू द हार्ट रेंडिंग इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन. It had displaced crores of people from their age-old native place both in India and Pakistan. विभाजन के हृदय चीर देने वाले प्रभावों से जुड़ी यह एक अत्यंत भावनाप्रद कहानी है। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ के करोड़ों लोगों को अपने पैतृक स्थानों से अलग कर दिया था। The story presents two old women. One was the narrator's mother from Panipat and the other from Rawalpindi, Pakistan. The narrator called his mother as Amma. And to the other lady he called Maji. Maji had a big double-story house in Pakistan. They were well-to-do family. Hindus, Muslims and Sikhs lived there lovingly like family members. Hatred or feeling of any difference had never even touched them. Maji loved them all alike and they also respected her a lot. Even when the news about the impending partition came, they were confident that nothing would change for them. कहानी दो बूढ़ी औरतों पर आधारित है। इनमें से एक कथावाचक की माता थी जो पानीपत से संबंध रखती थी तथा दूसरी महिला रावलपिंडी पाकिस्तान से थी। कथावाचक अपनी माँ को अम्मा और दूसरी महिला को माजी कहकर पुकारा करता था। माजी का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा 2 मंजिला मकान था। उनका परिवार एक संपन्न परिवार था। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख लोग एक परिवार की भांति रहा करते थे। नफरत अथवा भेदभाव के विचार ने कभी उनको छुआ तक नहीं था। माजी सबको एक समान स्नेह दिया करती थी और इसी प्रकार सभी लोग उनका सम्मान किया करते थे। यहाँ तक कि जब विभाजन के संबंध में समाचार सुनने को मिला तब भी उनको यही विश्वास था कि यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। बट वन डे शी saw a Hindu Tangwala being killed by Muslims in front of her house. This shattered her age-old faith in Hindu-Muslim unity. She left Rawalpindi and came to Amritsar with her old husband. From Amritsar, they were shifting to Delhi in trucks. Here they stayed in a very small room. It was here that she met the narrator's mother. It was just by chance that they were taken to Bombay also together in a plane. किंतु एक दिन माजी ने अपने घर के सामने मुसलमानों द्वारा एक हिंदू तांगे वाले को मारे जाते हुए देखा। इस घटना ने उनके हिंदू मुस्लिम एकता के विश्वास को तहस नहस कर दिया। वह रावलपिंडी छोड़कर अपने पति के साथ अमृतसर आ गई। अमृतसर से उन्हें ट्रकों में दिल्ली लाया गया। यहाँ उन्हें एक बहुत छोटे से कमरे में दिन बिताने पड़े। यहीं पर उनकी मुलाकात कथावाचक की माता से हुई। यह एक संयोग ही था कि उन दोनों को एक ही प्लेन से मुंबई ले जाया गया। इन बॉम्बे दे हैड ओनली ए स्मॉल रूम इन विच 3 ऑफ देम लिव्ड. द स्मॉल किचन नाउ सर्व्ड देम एज किचन, बाथरूम, डाइनिंग रूम एंड ऑल. Maji had to do all the household work herself, but she never complained. मुंबई में उन्हें रहने के लिए एक बहुत ही छोटा सा कमरा मिला जिसमें वो तीनों लोग रहने लगे। यहाँ उनकी छोटी सी रसोई ही उनके लिए रसोई के अतिरिक्त बाथरूम और खाने के कमरे का भी काम करती थी। माजी को घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था, किंतु उन्होंने शिकायत कभी नहीं की। She always kept herself busy to keep away the memories of her golden past. She was always filled with happiness when she received a letter from her friends from Rawalpindi. Her eyes filled with tears whenever she was reminded of her past, but her eyes were always filled with the milk of kindness. They never showed any sign of hatred or anger. वह स्वयं को सदैव व्यस्त रखती थी ताकि वह अपने सुनहरे अतीत की स्मृतियों को स्वयं से दूर रख सके। जब कभी रावलपिंडी के किसी मित्र का पत्र आता तो वह प्रसन्नता से भर जाती थी। जब कभी अतीत उसको याद आता था तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी, किंतु उसकी आंखों में सदैव दयालुता तैरती रहती थी। उसकी आंखों में कभी भी नफरत और क्रोध दिखाई नहीं देता था। आइए अब इस लेसन की समरी को और आसान तरीके से समझते हैं। यह कहानी 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के उस दर्द को बयां करती है जिसने करोड़ों लोगों को उनके ही घर में अजनबी बना दिया। कहानी दो बूढ़ी औरतों के इर्द गिर्द घूमती है। एक कथावाचक की अपनी माँ और दूसरी माजी है। माजी रावलपिंडी पाकिस्तान के एक संपन्न परिवार से थी। उनका एक बड़ा 2 मंजिला मकान था जहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख एक परिवार की तरह रहते थे। माजी को अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर अटूट भरोसा था। उन्हें लगा था कि विभाजन से उनका रिश्ता नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन उनके घर के सामने एक हिंदू तांगे वाले की हत्या ने उनके भरोसे को चकनाचूर कर दिया। मजबूरन माजी को रावलपिंडी छोड़ना पड़ा।
अमृतसर और दिल्ली से होते हुए वे मुंबई पहुंची। कहाँ रावलपिंडी का वो आलीशान मकान और कहाँ मुंबई का एक छोटा सा कमरा, जहां एक ही छोटी जगह रसोई, बाथरूम और लिविंग रूम सब कुछ थी। माजी जो कभी नौकरों के बीच रहती थी, अब खुद सारा घर संभालती थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। माजी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी नफरत न करने की शक्ति थी। अपने साथ हुए अन्याय के बावजूद उनकी आंखों में ममता और दया झलकती थी। वे आज भी रावलपिंडी के अपने पुराने दोस्तों के खत पढ़कर खुश होती थी। उन्होंने नफरत को अपने दिल में जगह नहीं दी और खुद को काम में व्यस्त रखकर अपने अतीत के दर्द को जीत लिया। तो स्टूडेंट्स, द रिफ्यूजी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, हमें अपनी मानवता और दयालुता को खोने नहीं देना चाहिए। माजी का किरदार हमें सहनशीलता की प्रेरणा देता है। आइए अब इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ लाइफ माजी यूज्ड टू लाइन इन रावलपिंडी। माजी रावलपिंडी में किस तरह का जीवन व्यतीत करती थी, इसका वर्णन कीजिए। बिफोर पार्टीशन विच प्लेस वाज द होल वर्ल्ड फॉर माजी, डिस्कस। विभाजन से पहले कौन सा स्थान माजी के लिए उनका संपूर्ण संसार था। बिफोर पार्टीशन रावलपिंडी द प्लेस वेयर शी लाइव्ड वाज द होल वर्ल्ड फॉर माजी। They lived there like family members in good neighborhood. All neighbors respected her. Adults called her Bhanji and the younger ones called her Maji or Chachi out of respect. She was least bothered even when the news of impending partition came. She thought that it was not going to make any difference to their neighborly love. विभाजन से पहले रावलपिंडी जहां वह रहती थी, वही स्थान माजी के लिए उनका संपूर्ण संसार था। वह वहां पड़ोसियों के साथ परिवार के सदस्यों की तरह रहा करती थी। सभी पड़ोसी उसका आदर करते थे। बड़ी आयु वालों से बहन जी और छोटी आयु वालों से आदर से माजी अथवा चाची जी कहकर पुकारते थे। जब विभाजन का समाचार आया तब भी उसे लैस मात्र की चिंता नहीं हुई थी। उन्हें लगता था कि इससे उनके पड़ोस प्रेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाउ डिड द टू वुमेन अराइव इन बॉम्बे। दोनों महिलाएं मुंबई कैसे पहुंची। द राइटर्स फ्रेंड्स मदर वॉज फ्रॉम रावलपिंडी, पाकिस्तान। Finding herself unsafe there, she travelled to Amritsar. Therefrom she was brought to Delhi in a military truck. From Delhi she was finally flown to Bombay. The writer's mother was from Panipat. She was brought and kept in Delhi for a few days. She was taken to Bombay in a plane because travelling by train was still dangerous. लेखक के मित्र की माता रावलपिंडी, पाकिस्तान से संबंध रखती थी। स्वयं को वहां असुरक्षित पाकर वह अमृतसर चली गई। वहां से उसे एक मिलिट्री ट्रक में दिल्ली लाया गया। दिल्ली से उन्हें वायुयान द्वारा मुंबई ले जाया गया। उन्हें वायुयान से मुंबई इसलिए ले जाया गया क्योंकि रेल से यात्रा करना अभी भी खतरनाक था। When was the faith of माजी shattered? माजी का विश्वास कब चकनाचूर हुआ। One day माजी saw the murder of a Tangiwala in front of her house. A group of Muslims brutally killed the Tangiwala only because he was Hindu. That day, her belief in the cordial relations between Hindus and Muslims shattered completely. एक दिन माजी ने अपने घर के सामने एक तांगे वाले की हत्या होते हुए देखी। मुसलमानों के एक समूह ने उस तांगे वाले को हिंसक रूप से केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वह एक हिंदू था। उस दिन हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य संबंधों पर से उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गया। द रिफ्यूजी टेल्स दैट मैन एंड वुमेन आर कैपेबल ऑफ बिहेविंग बोथ एज अनकाउट एनिमल्स एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, डिस्कस। द रिफ्यूजी नामक कहानी हमें यह बताती है कि स्त्री पुरुष हिंसक पशुओं के तथा सामान्य मानव के दोनों रूपों में व्यवहार कर सकते हैं। व्याख्या करो। मैन इज बेसिकली ए सोशल एनिमल. गॉड एंड बीस्ट बोथ रिसाइड्स इन हिम. At times he behaves like God and in some other situation he becomes fierce like a beast. The story The Refugee brings out this fact most vividly. आधारभूत रूप से मनुष्य एक सामाजिक पशु है। उसके अंदर भगवान और हिंसक पशु दोनों वास करते हैं। किसी समय वह भगवान की भांति व्यवहार करता है तो अन्य समय वह किसी हिंसक पशु की भांति भयानक भी बन जाता है। द रिफ्यूजी नामक कहानी इस तथ्य को बड़ी विविधता के साथ प्रस्तुत करती है। द सिख वुमेन मेंशन्ड इन द स्टोरी lived a peaceful life in Rawalpindi. They had a big house there. There were shops below their house. These shops were rented to Muslim shopkeepers. She had earned good respect there. The aged ladies called her Bahanji, whereas the younger ones addresses her as Chachi ji or Maji. She had never thought of them as Muslims. All of them lived like a family. Even when trouble started in East Punjab of Pakistan and Muslim refugees started fleeing, she helped them with food and clothes.
They received the news of impending partition of Hindustan and Pakistan, but they did not bother. They thought that nothing was going to change for them. कहानी में वर्णित सिख महिला रावलपिंडी में बहुत शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। वहाँ उनका एक बड़ा सा घर था। उनके घर के नीचे दुकानें थी। यह दुकानें उन्होंने मुसलमानों को किराए पर दे रखी थी। उसे वहाँ बहुत आदर प्राप्त था। बड़ी आयु की महिलाएं उसे बहन जी और छोटी आयु के लोग उसे चाची जी अथवा माँ जी कहकर पुकारते थे। उसने उन्हें कभी मुसलमानों के रूप में सोचा ही नहीं था। वह सभी परिवार के सदस्यों की भांति रहते थे। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब में गड़बड़ शुरू हुई तथा मुसलमान शरणार्थियों ने भागना शुरू किया, तब भी उसे उन्होंने भोजन तथा कपड़े देकर उनकी सहायता की। जब उन्हें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन का समाचार मिला, तब भी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उनके विचार में उनके लिए कोई परिवर्तन होने वाला नहीं था। बट वन डे मुस्लिम रिफ्यूजी killed a Hindu Tangewala just in front of her house. This shattered all her faith and love for Muslims. She became so afraid that she came to Amritsar from there. Here from she was shifted to a refugee camp in Delhi. Then they were taken to Bombay by plane. The train journey was dangerous. Here Hindus were killing Muslims. Her son worked in Bombay. She had to pass all her remaining life in a one-room house with her son. Thus the story shows that man and woman are capable of behaving both as uncouth animals and normal human beings. किंतु एक दिन मुसलमान शरणार्थियों ने उनके घर के ठीक सामने एक हिंदू तांगे वाले की हत्या कर दी। इससे मुसलमानों के प्रति उनका विश्वास और प्रेम विखंडित हो गया। वह इतना भयभीत हो गई कि वह वहां से अमृतसर चली गई। यहाँ से उसे दिल्ली के एक शरणार्थी कैंप में ले जाया गया। इसके बाद उन्हें वायुयान से मुंबई ले जाया गया। रेल यात्रा खतरनाक हो सकती थी। यहाँ पर हिंदू लोग मुसलमानों को मार रहे थे। उसका बेटा मुंबई में काम करता था। उसे अपना समस्त शेष जीवन एक छोटे से कमरे में अपने बेटे के साथ बिताना पड़ा। इस प्रकार यह कहानी स्पष्ट दर्शाती है कि स्त्री और पुरुष हिंसक पशुओं के रूप में तथा सामान्य मानव के रूप में दोनों तरह से व्यवहार कर सकते हैं। ये थे इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।